नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुशासन तिहार पर रायपुर से रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय। जी हां, आज सीएम जनता के साथ मनाएंगे सुशासन तिहार। मुख्यमंत्री बस्तर की जनता के साथ मनाएंगे सुशासन तिहार। सुकमा के गंगरगुना में करेंगे औचक निरीक्षण, तो वही जगदलपुर के चंदेला ब्लॉक में समाधान शिविर में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जनता को उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और सीधा जो है दिखाएंगे तस्वीर आपको। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री बस्तर की जनता के साथ मनाएंगे सुशासन तिहार। सुकमा के जगरगुंडा में औचक निरीक्षण करने वाले सुकमा के जगरगुंडा में मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। बड़ी खबर, जहां सुशासन तिहार का पर रायपुर से रवाना हुए विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, जहां पर जगदलपुर के चंदेला ब्लॉक में भी शिरकत करेंगे। लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उसका समाधान मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सबको इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। रवाना हो चुके हैं और बस कुछ ही देर में वो पहुंचने भी वाले हैं। लेकिन इस बीच सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई और सभी इंतजार कर रहे हैं सूबे के मुखिया की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुकमा के जगरगुंडा में आज औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। और भिलाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़ कुर्मी समाज जिला दुर्ग द्वारा शपथ ग्रहण और जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मौजूद रहे। और इस बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील चंद्राकर ने की, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी समाज के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम समाज के जन प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित किया गया है और सभी को एकजुट होकर भविष्य में कार्य करना है, ताकि सभी समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सके। नवयुवकों और महिलाओं के लिए आगे किस तरह से कार्य करना है, इस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। ये आयोजन है, ये जनप्रतिनिधियों का जितने भी अभी चुनाव हुए हैं, पूरे प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों का आज हम लोग जिला जो सर्वकुर्मी समाज है वो उनको सम्मान करने के लिए आज ये आयोजन कला मंदिर सेक्टर 6 में रखा गया है। साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि सारे नवनिर्वाचित जितने भी अधिकारी बने हैं उनका भी शपथ ग्रहण एक साथ हो गया है। अब क्योंकि समाज को एकजुटता में पिरोना है और सारे कुर्मी को एक होकर के समाज के लिए बढ़ना है, समाज हित में, प्रदेश हित में और राष्ट्र हित में काम करना है, तो उद्देश्य के साथ ये एक आज का कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें सब अपनी सोच को, अपने विचार को समाज के प्रति भविष्य में आगे कैसा करना है, नवयुवकों के लिए क्या प्रेरणा है, महिलाओं के लिए क्या उद्देश्य है, सारी चीज को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा गया है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, नवयुवकों को मौका दिया गया है। अध्यक्ष के पद में भी इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हर जगह नवयुवक को अध्यक्ष बनाने का काम किया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय समाज में रह सके, बहुत सक्रियता से समाज के हर कोने पे जा सके, समाज के हर वर्ग के पास जाकर के उनका सहयोग कर सके, ताकि देश जो है, ताकि समाज जो है वो हर वर्ग पे आगे आए, राजनीति के दृष्टिकोण से आगे आए, व्यापार के दृष्टिकोण से आगे आए और समृद्ध बनने के लिए तत्परता में जाकर के काम कर सके। इस उद्देश्य के साथ अभी नवयुवकों को चांस दिया गया है और निश्चित ही हम सब मिल करके प्रदेश में, और जिस तरह से आपने बताया कि पूरे देश में कुर्मी का है, वाकई में कुर्मी बहुल जनसंख्या होता है और कुर्मी एक लीडरशिप व्यक्तित्व भी रखता है। अगर सारे कुर्मी यूनाइट होकर के कोई उद्देश्य को ठान ले तो निश्चित भी पूरा कर सकते हैं। कुर्मी समाज जो है वो कभी लीडर समाज के लिए न जाकर के लीडर मेकर बनता रहा हमेशा। वो सोचता रहा कि मैं, क्योंकि वो खुद अपने आप इतनी संपन्नता रहती, खुद तो सब काम रहता है, जैसे पहले से चला रहा था, प्राचीन समय में चला रहा था कि हमेशा वो किसी और को लीडर में बना करके खुद लीडर मेकर बनते थे। बट अब चेंज कर रहे हैं, अब हम लीडर मेकर ना बन के लीडर के पद पे आएंगे। हमारे ऐसे लोग को चिन्हित करेंगे जो उस लायक हो, तो निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे और सारा समाज मिलकर उससे उस स्थान तक पहुंचाएगा। ये सर्वकुर्मी समाज का दुर्ग जिला इकाई का शपथ समारोह था और इस शपथ समारोह में सभी जो जनप्रतिनिधि उनका भी सम्मान का, और समाज में सभी जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे समाज के जो बेटा है, बेटी, समाज उनको कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उनको प्रोग्रेसिव करे, कैसे उनको सकारात्मक तरीके से उनको आगे बढ़ाने का, और समाज में बेटियों को कैसे उचित स्थान मिले हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में समाज के लोग आगे कैसे बढ़े,
इस विषय में यहाँ पे चिंतन भी होगा और समाज का मुख्य रूप से शपथ समारोह था। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम स्वर्गीय अरजीत जोगी को 5वीं पुण्यतिथि पर 29 मई को गुरुवार की पेंड्राडोम में जो है उनकी समाधि पर स्थल पर मनाई गई, जहां इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 29 मई 2020 को उनका निधन हो गया था और वहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी जो याद करते हुए वक्ताओं ने बताया कि अजीत जोगी जैसा कि वो भूतो न भविष्यति वक्ताओं उनके अपराजय योद्धा कहते हुए जो अजीत जोगी को उनके कार्य प्रणाली के मिलनसार और व्यक्तित्व को कार्य राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रशासक और भंडारे और कार्यक्रमों का संचालन ओम प्रकाश बंका ने किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से स्वर्गीय अजीत जोगी की जो है पत्नी भी मौजूद रही और इस बीच सैकड़ों लोग स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। आगामी 2 जून को संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर राज्य भवन में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दुर्ग जिले के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता बैठक में शामिल हो गए और इससे दुर्ग ग्रामीण दुर्ग शहर व भिलाई जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले वॉली जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली में संविधान बचाओ रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल विशेष रूप से शिरकत करेंगे। साथ ही दुर्ग जिले के सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत के सदस्य और इसी के साथ साथ पंच सरपंच संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। बड़े रूप में यहाँ पे रैली किया जाएगा। संविधान बचाओ रैली का मतलब यह है कि देश में जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया हुआ संविधान को खत्म करने का काम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे हम आरक्षण की बात करें या लोगों का हक की बात करें। अभी स्थिति ये हो रहा है कि विपक्ष को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे ये होगा कि लोग एक वोट जो देते हैं वो अपने अधिकार को भी खो देंगे। संविधान में ये नियम है कि सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। अंबेडकर जी का ये संविधान जब बनाए थे तब उनका ये था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और प्रदेश में बैठा सरकार कर रहा है। तो हम वही संविधान बचाने के लिए लड़ाई पूरे देश में कर रहे हैं। उसी धारा में हमारे दुर्ग जिला में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली 2 तारीख को सुबह 11 बजे से होगी। बिल्कुल रखेंगे, वो जनहित का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित का मुद्दा उठाता है। देखे होंगे आप मनरेगा में पूरे गांव में काम बंद हो गया है, उसके लिए हमने मुद्दा उठाया। अभी दूसरा मुद्दा हम आवास के लिए उठा रहे हैं। आवास की स्थिति है 1,20,000 रुपया 2016 से दिया जा रहा है, वो कहीं सही नहीं है। कम से कम आज 3 लाख रुपया देना चाहिए, वो मुद्दा उठाएंगे। 170 रुपया जो किसानों को जो समर्थन मूल्य था वो नहीं दिए गए, वो भी मुद्दा उठाएंगे। जनहित से संबंधित जो भी मुद्दा होगा उसको कांग्रेस पार्टी रेगुलर उठाएगी। और आगे बढ़ेंगे जहां रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है आपको बताते चले कि बगले से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए हैं। संगोष्ठी आपको बताते चले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की भी मौजूदगी रही और इसके साथ साथ प्रवक्ता के रूप में भी शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ली।
कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 सालों तक उन्होंने शासन किया। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने रानी अहिल्याबाई होलकर को शत शत नमन किया। आज इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें हमारे केंद्र से आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला है। और इस समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के कृषि अध्यक्ष किरण देव जी सहित हमारे संगठन के सभी लोग और पूरे रायपुर शहर के वरिष्ठ जन सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ली। कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर भी है। और 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज उनको हम सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों को उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उस हिसाब में ढालने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी उन्होंने फिर बढ़ाया है। इसे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। वही संगोष्ठी के इस आयोजन में मुख्य प्रवक्ता के रूप में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर केवल एक शासिका नहीं थी, वे धर्म, न्याय, सेवा और स्त्री शक्ति का प्रतीक भी थी। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में जानिए, ताकि हर नारी अहिल्याबाई होलकर से सीख ले सके। लोकमाता अहिल्याबाई देवी की 3 शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में ये आयोजन है। अगर मैं 5 प्रमुख बातें कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देवी अहिल्याबाई का जो जीवन था, कष्टों की पराकाष्ठा के संवेदनशील की चरम सीमा। दूसरा, हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पर चर्चा करते हैं। उनने अपने जीवन में कभी राजसत्ता की एक फूटी कौड़ी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं की। जो खासगी का धन उनके परिजनों ने दिया था, उससे पूरे जीवन को चलाया। सादगी और उसके अलावा जो जितने भी नए परिवर्तन हो सकते थे, विधवाओं को दत्तक पुत्र देने का अधिकार, और पूरे देश में 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार और घाट बनाए, ऐसा कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो सिर्फ देवी अहिल्याबाई कर सकती है। न्याय प्रक्रिया में उन्हें अपने इकलौते बेटे को मृत्यु दंड देने में भी हिचकिचाहट नहीं की। अपने पति को भी उन्हें दंडित किया। तो मुझे लगता है कि आर्थिक कदाचरण हो या अपराध हो, उन्हें कभी उस मामले में कोई समझौता नहीं किया। ऐसी आदर्श लोकमाता देवी अहिल्याबाई को लोग हमेशा याद करते हैं और ये कहते हैं कि वो एक वरदान थी उस सत्ता के लिए। 17वीं शताब्दी भारतीय सनातन की शताब्दी थी, इसका हमें गर्व है। बड़ा शुभ दिन है। अहिल्याबाई को और जयराम रमेश जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बंगले में आयोजित संगोष्ठी में समाज प्रमुख डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साहित्यकार और प्रबुद्ध जन भी विशेष रूप में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहिल्याबाई होलकर जी को याद और नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट। अब देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मची हलचल के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री
श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेशवासियों को राहत देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नया वेरिएंट फिलहाल खतरनाक नहीं है और इससे घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और अब तक राज्य में कोरोना के 3 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन सभी मरीज स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। मंत्री जायसवाल ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में इमरजेंसी स्थिति के लिए पर्याप्त बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है। उन्होंने भी यह स्पष्ट किया है कि किसी भी गंभीर परिस्थिति की आशंका फिलहाल नहीं है और राशन वितरण को जो है लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो है बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह के चावल और 1 माह के लिए वितरण किया जाएगा, जहां पर एक साथ वितरित किया जाएगा और इससे भारत सरकार पात्र कार्ड धारकों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि एपीएल कार्ड धारकों अपेक्षाकृत कम मात्रा में चावल लेते हैं और इसलिए सरकार जो है प्राथमिक बीपीएल कार्ड की भी उससे अधिक लाभ पहुंचाने की दे रही है। ये लोग जो थर्ड पार्टी ऑडिटर हैं आयुष्मान योजना में टीपीए, उनके माध्यम से रखे हुए कर्मचारी हैं और ये चूंकि काफी लंबे समय से इन लोगों को अनुभव है और उसके समय अवधि पूर्ण हो चुके हैं जो टीपीए है उसका, और उसके समय अवधि को नहीं बढ़ाते हम लोग, या तो उसके निविदा आमंत्रित करेंगे या विभाग की ओर से उसको ऑडिट को कराएंगे। तो इनके जो लगभग 750 कर्मचारी हैं, उनका मांग है कि इसको हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करें। तो इसको नियमानुसार हम दिखवाएंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको लंबा अनुभव है और अनुभव को देखते हुए अन्य टीपीए आएगी तो निश्चित रूप से उनको रखेंगे और यदि विभागीय करना होगा तो पर ही इनको इनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगा। देखिए, ये माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन का सरकार है और किसी भी प्रकार का घोटाला, चाहे वो दवाई का घोटाला हो, चाहे वो चावल का घोटाला हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो आपका कोयले का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, चाहे बीएमएस का घोटाला हो, कोई भी घोटाला नहीं बचेगा, चाहे वो पीएससी घोटाला हो। हम सभी को जांच करा रहे हैं और जो घोटाले आएंगे सबको जांच। छत्तीसगढ़ में खाद की कोई कमी नहीं है। कल भी मैं गया था एक जिला में, अपने प्रभात जिला बलौदा बाजार भाटापारा में, कल भी जानकारी लिया। अपने गृह जिला मनेनगढ़, कोरिया, गौरेला पेंडा प्रभार जिला, जिन जिन जिलों में मैंने भ्रमण किया है, कोरबा, कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद। इनका तो सैलरी का लगातार, मैं जब से मंत्री बना हूं तो हर बार 3-4 महीने का शिकायत रहते हैं, बराबर हम पेमेंट करा रहे हैं और इनका सैलरी टीपीए के माध्यम से, जो इनकी जो एजेंसी है उसके माध्यम से ये लोग जो है पेमेंट इनको मिलेगा। और आने वाले समय में या तो कोई अन्य पार्टी ऑडिट के लिए ठेका लेगी तो फिर उसके माध्यम से लोग करेंगे, और यदि हम ठेका नहीं देंगे, विभागीय करेंगे, तो इनको निश्चित रूप से इनकी जो सैलरी है 8,000 रुपए, वो जो भी भारत सरकार के एनएचएम के गाइडलाइन में या स्टेट के जो कलेक्टर दर होगा उस आधार पर वो दिया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, सीमावर्ती हमारा राज्य देखिए, मैं 2 चीज स्पष्ट बता देता हूं आप लोगों के सामने, बहुत महत्वपूर्ण चीजें। पहला तो अभी जो कोरोना है उसके जो संक्रमण क्षमता है बहुत कम है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है किसी को भी। पूरे देश में ही कोरोना वायरस का जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम है, असरकारक नहीं है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में कोरोना के अभी तक मात्र 3 केसों की पुष्टि हुई थी कल के डेट में, और यहाँ कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कई हालात ऐसे नहीं है, सामान्य है, और सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उस तरह से मानकर चलना चाहिए। इसके बावजूद हमारे पास पूरे प्रदेश में इमरजेंसी के लिए हमने बेड आरक्षित कर दिया है। दवाइयां
सुनिश्चित करने हेतु कह दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और दवाइयों जो उससे संबंधित लगते हैं, उस दवाइयां भी पर्याप्त हैं। वैसे उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति कोई आएगी, फिर भी ऐसी स्थिति आती भी है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान का एमएसपी में जो मोटा अनाज है उसमें 70 रुपए बढ़ाया गया और पतले में भी 70 बढ़ाया गया है। ये 2370 और 2390 रुपए कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया हुआ तोहफा है। देखिए, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भी तो आप देखे होंगे 1.5 साल में जो विषय विभाग के पास आया, हम लोगों ने इसको जांच करते हुए जो भी गड़बड़ी किया, जो भी दोषी पाया गया, कार्रवाई हमने किया है और उस किट की जानकारी मुझे भी आपके माध्यम से लग रही है, तो निश्चित रूप से उसको जांच भी कराएंगे और कहीं भी गड़बड़ी होगी उसको कार्रवाई करेंगे। देखिए, भारत सरकार के जो बीपीएल कार्ड धारक है, उसके अलावा राज्य में प्राथमिकता, अंत्योदय एवं अन्य श्रेणी जो राशन कार्ड हैं, उन सभी को चावल उत्सव में शामिल करेंगे। और चूंकि चावल उत्सव में एपीएल कार्ड धारक वो सरकार रियायती दर पे देती है, परंतु आज प्रदेश में धान का कटोरा है और जो एपीएल कोटे का चावल बहुत कम ही लोग उठाते हैं। और आगे बढ़ेगी जहां दुर्ग जनपद पंचायत की सामान्य सभा में 15वीं वित्तीय राशि बांटे जाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जनपद सदस्यों की संख्या 24 है, जिसमें सत्ताधारी दल के 13 को जो है और विपक्ष के 11 सदस्य हैं। 13 सदस्यों को 15वीं वित्त की राशि आपस में बराबर बांटना चाहते हैं, जबकि विपक्ष में 11 सदस्य हैं जिन्हें ये राशि नहीं प्रदान की गई है। उपाध्यक्ष हिरवानी ने आरोप लगाया है कि 15वीं वित्त की राशि को जनसंख्या के आधार पर नहीं बांटा गया है। वहीं नाराज सदस्यों ने जनपद बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभास्थल पर नीचे बैठकर विरोध जताया। ये क्षेत्रीय विधायक ललित सदाकर पर पक्षपात के आरोप लगाए गए और साथ ही सामान्य सभा को भी नाराज होकर छोड़कर जाने का आरोप भी लगाया गया। भेदभाव किया जा रहा है 15 आयोग के वितरण में। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि हमें राशि मिली है। ये 15 वित्त आयोग में जो 72 लाख रुपए का वितरण किया है, वो सामान्य सभा द्वारा वितरण किया जाना है। सामान्य सभा में 24 जनपद सदस्य हैं और उनके बीच ही वितरण होना है और प्रत्येक सदस्यों को कितनी राशि जाएगी, ये सामान्य सभा के निर्णय लेने का अधिकार है और उन्होंने जो निर्णय लिया उसका क्रियान्वयन करने का दायित्व तो मेरे ऊपर है। कौन से वर्ष का पैसा है? ये 2024-25 के बचत पैसा है। ये तो क्या ये राशि 11 जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में मिल जाएगी? नहीं, 11 ये राशि जनप्रतिनिधियों के, लेकिन ये बीजेपी में 13 लोग हैं बोल रहे हैं, बीजेपी में तो मैं भी आती हूँ। ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। बताइए, मैं क्या बिगाड़ी हूँ इनका? मुझे तो देना चाहिए, 14 गिनना चाहिए कि नहीं? और अध्यक्ष एक ही गांव 14 गांव की होती है कि 72 गांव की होती है? बताइए, आप उनसे पूछिए कि आप 14 गांव की हो कि 13 गांव की हो कि 72 गांव की हो। आप उनसे जवाब मांगिए और फिर बताइए। जी, बीजेपी से मैं निर्दलीय लड़ी हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।